तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भानगढ़ नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब इंसानी जिज्ञासा, वो जो एक खुजली होती है ना सब कुछ जानने की, जब वो काले जादू और उस पारलौकिक दुनिया की हदों को पार कर जाती है तो क्या होता है। ये सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक गलत कदम, लिटरली एक कदम, किसी को खौफ के सबसे गहरे अंधेरे में धकेल सकता है। ओके, तो सबसे पहले स्क्रीन पर लिखे इस कोट को देखिए। हर जादू की एक कीमत होती है। ये सिर्फ कोई फैंसी डायलॉग नहीं है, ये इस पूरी अलौकिक घटना का कह लीजिए सबसे बड़ा उसूल है। क्योंकि देखिए, जब भी आप उन अकल्पनीय शक्तियों से कुछ मांगते हैं या उनके गहरे रहस्यों में झांकने की कोशिश करते हैं ना, तो वो शक्तियां भी बदले में कुछ ऐसा वसूलती हैं जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और हमारी आज की ये पूरी खौफनाक दास्तान ना इसी एक उसूल के इर्द गिर्द घूमती है। अब इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 12 बज रहे हैं, एकदम सन्नाटा। दो दोस्त हैं, आकाश और विवेक। वो एक घने जंगल के बीचों बीच एक शमशान घाट पहुंचते हैं। अब जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, हवा में जलते हुए मांस की वो अजीब सी गंध है, और सामने राख लपेटे हुए कुछ अघोरी अपने तंत्र मंत्र में पूरी तरह मग्न है। मतलब ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां जिंदगी खत्म होती है और कुछ बहुत ही खौफनाक शुरू होता है। यहाँ इन दोनों दोस्तों के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है आकाश, इसकी वो जो मना की गई तंत्र विद्या है ना, उसे सीखने की सनक इतनी ज्यादा है कि उसे सामने खड़ी मौत बिल्कुल नजर नहीं आ रही। वो पूरी तरह अंधा हो चुका है। और दूसरी तरफ है विवेक, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। उसके अंदर एक स्वाभाविक सा डर है। उसकी छठी इंद्री चीख चीख कर कह रही है कि भाई यहां से भाग लो। लेकिन आकाश की ये बेकाबू जिज्ञासा इन दोनों को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां से कोई यू टर्न नहीं है। तो जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, वो ये है कि आकाश की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती क्या थी। वो तंत्र सीखने के लिए उन जलती चिताओं के बीच जाकर बैठ तो गया। अघोरियों ने उसे चिता पर पकाया हुआ मांस भी खाने को दिया, उसने खा भी लिया, लेकिन उसका शरीर उस अमानवीय चीज को झेल ही नहीं पाया। उसने तुरंत उल्टी कर दी और बस गेम यहीं पलट गया। उल्टी करके उसने अनजाने में ही उस शक्ति का सबसे बड़ा अपमान कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार, आकाश सिर्फ उन्हीं खास अघोरियों को क्यों ढूंढ रहा था? इसका जवाब इतिहास के एक बहुत ही काले पन्ने में छुपा है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, भानगढ़ के उस प्राचीन अभिशाप की तरफ। आकाश को अच्छे से पता था कि वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि उस खूंखार तांत्रिक सिंघिया के ही वंशज थे। हाँ, वही सिंघिया जिसके काले जादू ने एक ही रात में पूरे भानगढ़ को खंडहर बना दिया था। बस उसी काले जादू को डिकोड करने की खुजली आकाश को मौत के मुंह तक ले आई थी। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये पूरा बवाल सदियों पहले शुरू कैसे हुआ था। वो तांत्रिक सिंघिया भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के पीछे एकदम पागल था। एक तरफा प्यार। उसे पाने के लिए उसने आधी रात को शमशान की राख और खून से एक महाविनाशकारी जादू किया। अगली सुबह उसने काले जादू से अभिमंत्रित एक इत्र राजकुमारी को भिजवाया। लेकिन भाई, रानी भी कम चालाक नहीं थी। उसने इत्र पहचान लिया और गुस्से में उसे जमीन पर दे मारा। अब जैसे ही शीशी टूटी, उसमें से एक काला धुआं निकला और सीधा सिंघिया के पास लौट गया। उसी धुएं ने सिंघिया को तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन मरने से ठीक पहले उसने एक श्राप दे दिया। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो ये भानगढ़ भी कभी किसी का नहीं होगा। मतलब ये कोई ऐसे ही गुस्से में कही गई बात नहीं थी। ये एक ऐसा अमर श्राप था जिसने पूरे भानगढ़ की रूह को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया। और सच कहूं तो इसी एक श्राप की वजह से आज सदियों बाद भी उस खंडहर में मौत का खौफ बसता है। जो भी वहां जाता है ना, वो इसी जाल में फंस कर रह जाता है। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अघोरियों से मिलने के बाद उसी रात आकाश अपने डरे सहमे दोस्त विवेक को लेकर छुपते छुपाते भानगढ़ के किले में घुस जाता है। अब आपको तो बताइए कि सूरज ढलने के बाद वहां जाना इलीगल तो है ही, साथ ही कितना खतरनाक भी है। लेकिन आकाश को तो धुन सवार थी। उसे हर हाल में वो एग्जैक्ट जगह खोजनी थी जहां सदियों पहले तांत्रिक सिंघिया ने अपना वो खौफनाक अनुष्ठान किया था। उसे लिटरली उस काले जादू का एपिसेंटर देखना था। और ये स्लाइड बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है कि कैसे इंसान की क्यूरियोसिटी कुछ ही पलों में खौफनाक हॉरर में बदल सकती है।
किले के पिछले हिस्से में आकाश ने मिट्टी हटाई और उसे वो सदियों पुराने काले निशान मिल गए। अब जैसे ही उसने उस काले घेरे के बिल्कुल बीचों बीच कदम रखा, सब कुछ एकदम सुन्न हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। अंधेरे में कुछ डरावनी आकृतियां उभरने लगीं और अगले ही पल आकाश का शरीर किसी झटके की तरह कांपने लगा। एक अमानवीय शक्ति ने उसके शरीर पर पूरी तरह से, और मेरा मतलब है पूरी तरह से, कब्जा कर लिया था। चलिए देखते हैं कि ये खौफ आगे कैसे बढ़ता है। किसी तरह विवेक अपने उस बेहोश और कांपते हुए दोस्त को लेकर वापस होटल पहुंच जाता है। उन्हें लगा चलो बच गए, उस खौफनाक जगह से निकल आए। लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि किले का वो जो काला साया था वो सिर्फ उन खंडरों तक सीमित नहीं था। वो शैतानी शक्ति उनके साथ उनके होटल के कमरे के अंदर तक आ चुकी थी। अब इस टाइम स्टैम्प को जरा ध्यान से देखिए। रात के 2:37। ये वो एग्जैक्ट टाइम था जब विवेक की नींद झटके से खुली। कमरे में घुप अंधेरा था और उस अजीब सी शांति को चीरती हुई एक बहुत ही भारी घरघराती हुई आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अंधेरे में कुछ बड़बड़ा रहा हो। और जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी ना, वो ये कि वो आवाज आकाश की तो बिल्कुल भी नहीं थी। विवेक की तो हालत ही खराब हो गई। उसने घबराकर फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। देखा तो आकाश बिस्तर पर था ही नहीं। वो बिस्तर के नीचे घुसा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। उसने अपने ही खून से फर्श पर एकदम वैसा ही काला घेरा बना रखा था जैसा उन्होंने किले में देखा था। और तभी कमरे के बाथरूम का दरवाजा अपने आप जोर जोर से खटकने लगा। खौफ अब सच में कमरे के चप्पे चप्पे से उन पर हावी हो रहा था। कांपते हाथों से जब विवेक ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने आईने पर खून से एक मैसेज लिखा था, वो आ चुका है। और जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कि आकाश, जो अब पूरी तरह से उस शैतान के कंट्रोल में था, एक बेहद भयानक और ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा है। उसने एक भारी सी अनजानी आवाज में कहा कि विवेक अब उसे किसी भी कीमत पर बचा नहीं सकता। वो आत्मा सिर्फ उसे अपने साथ ले जाने के लिए ही आई थी। अब विवेक के पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी और अपने दोस्त की जान बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश में वो आधी रात को वापस उसी शमशान घाट की तरफ दौड़ता है। वो लिटरली उन अघोरी साधुओं के पैरों में गिरकर रोने लगता है। लेकिन वहां उसे उस शाप की जो सच्चाई पता चलती है ना, वो अब तक के सारे खौफनाक एक्सपीरियंसेस से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। अब इस पॉइंट पर जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि अघोरियों ने बताया कि वो जो मांस आकाश को खिलाया गया था वो कोई तांत्रिक टेस्ट नहीं था यार, वो तो एक बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच था। शमशान का वो खाना ही उसे किले की उन भटकी हुई आत्माओं से बचाने वाला था। जब आकाश ने उल्टी करके वो खाना बाहर निकाल दिया, उसी सेकंड उसने अपनी सेफ्टी हमेशा के लिए खत्म कर दी थी। उसका शरीर उन काली ताकतों के लिए एकदम खुला दरवाजा बन चुका था। अघोरियों ने विवेक को एक रक्षा धागा दिया और सख्त हिदायत दी कि सूरज निकलने से पहले इसे आकाश की कलाई पर बांधना ही होगा। लेकिन भाई, जब विवेक वापस कमरे में पहुंचा तो जो सीन उसने देखा वो किसी की भी रूह कंपा दे। आकाश किसी छिपकली की तरह दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था और सामने दीवार पर खून से एक अल्टीमेटम लिखा था, एक ऐसी चॉइस जो नामुमकिन थी। किसी एक को तो जाना होगा, या तो ये या तुम। और यहीं पर इंसान का असली नेचर सामने आता है। सामने खड़ी मौत को देखकर विवेक का डर और वो जो एक सेल्फिशनेस होती है ना, वो उसकी दोस्ती पर भारी पड़ गई। उसने वो रक्षा धागा आकाश को बांधने के बजाय चुपचाप अपनी कलाई पर बांध लिया और अपने तड़पते हुए दोस्त को वही मरने के लिए छोड़कर भाग खड़ा हुआ। लेकिन क्या श्राप से भागना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही विवेक गाड़ी लेकर थोड़ा आगे बढ़ा, शीशे पर अचानक खून से लिखा हुआ आया, अब तेरी बारी। अगले ही पल गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो गया और विवेक सीधा एक गहरी खाई में जा गिरा। उसका स्वार्थ भी उसे उस श्राप के चंगुल से नहीं बचा पाया। तो इस पूरे खौफनाक विश्लेषण के अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आखिर क्या होता है जब इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस करके उन हदों को पार कर लेता है जो हमें काले जादू और उस पारलौकिक दुनिया से दूर रखती हैं? आकाश की वो बेकाबू सनक और विवेक के स्वार्थ ने हमें साफ साफ दिखा दिया कि कुछ रहस्य ऐसे ही होते हैं जिन्हें बंद दरवाजों के पीछे ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप किसी गहरे अंधेरे में बहुत देर तक झांकते हैं ना, तो वो अंधेरा भी आपके अंदर झांकने लगता है। और याद रखिए, हर जादू की एक कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। तो आज के इस डरावने सफर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक